हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज है डे 4 और डे 4 पे हम जिस चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है मैजिकल हेल्थ। अक्सर आपने भी नोटिस किया होगा, बहुत बार आपकी बॉडी आपको साइन देती है कि अब वो थक चुकी है। बट हम क्या करते हैं, हम अपनी डेली जो भी हमारी नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए अक्सर हम टायर्ड होने के बावजूद उसको थोड़ा और करके स्ट्रेच करते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग अगर नहीं कुछ कर पाते हैं तो वो सिर्फ अपनी बॉडी को कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं, जबकि यही बॉडी हमारे लिए सारे ऑर्गन सेल्फलेस कितना काम करते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी बॉडी के साथ तब कनेक्ट होते हैं जब हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, हमारा कोई ऑर्गन अफेक्टेड होता है, तब हम अपनी बॉडी के साथ बात करना चाहते हैं, तब हम उस रूट कॉज के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तब हम उसको क्योर करने के लिए अपना बेस्ट पॉसिबल लगाते हैं। बट यहाँ पर हमारी बॉडी हमें सिर्फ मैसेज दे रही होती है, वो हमें कोई पनिशमेंट नहीं दे रही होती है, वो हमें इंडिकेट करती है कि अभी थोड़ा रुकने का वक्त है। एंड मैजिकल चीज़ पता है क्या है? हमारी बॉडी खुद ही क्योर करने के लिए खुद के पास वो पावर्स रखती है, बस हमें उनके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत होती है। जब हम कंप्लेंट छोड़कर उसके साथ कनेक्ट होकर उसके हर एक बॉडी पार्ट, हर एक ऑर्गन के लिए थैंकफुल होते हैं, तो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो खुद को क्योर कर सकती है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आपकी जो बॉडी है ना, वो आपके थॉट्स को सुनती है, आपके इमोशंस को फील करती है और आपके वर्ड्स के ऊपर रिएक्शंस देती है। कभी आप कह के देखना, अगर आप अपनी बॉडी के हर एक पार्ट पर, फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि किसी की हाइट छोटी है तो अपनी हाइट के लिए ही अपने आप को कोसते रहते हैं। अगर किसी का कलर ऐसा है या कोई थोड़ा मोटा है, तो वो इंस्टेड ऑफ उसका कुछ भी अच्छा एस्पेक्ट देखने की वजह वो उनकी वो पार्ट देखते हैं कि जो उनके लिए अच्छे नहीं है, जो उनको अच्छा फील नहीं करवाते। तो हमारी बॉडी भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। एंजाइटी आती है, नेगेटिविटी आती है। फिर स्लोली अगर हम वर्कआउट भी कर रहे होते हैं और खुद को हमेशा नेगेटिव अपने आप कम्युनिकेट करते हैं, तो हमारी बॉडी पर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इंस्टेड अगर हम पैशन के साथ कोई वर्कआउट कर रहे हैं और इस फेथ के साथ कर रहे हैं कि अब हमने स्टार्ट किया है, अब हम इसको चेंज करेंगे और अच्छी अच्छी बातें, उसके खाने का ध्यान, उसके पीने का ध्यान, सारी चीज़ें रखते हैं, तो हमारी बॉडी भी हमें सपोर्ट करना शुरू कर देती है एंड पॉजिटिव आउटकम्स हमारे सामने ला के खड़ा कर देती है। तो जो लोग अपनी बॉडी के साथ या अपने ऑर्गन्स को कंप्लेंट्स करते रहते हैं, तो वो बॉडी थक जाती है, वो शरीर थक जाता है और वो रिस्पॉन्ड भी नहीं करता है। इंस्टेड दूसरी साइड अगर हम देखें कि अगर हम अपनी बॉडी के ऑर्गन्स के लिए थैंकफुल होते हैं, जैसे हमने डे 1 पे भी डिस्कस किया था कि हम अपनी आंखों के लिए हम देख पा रहे हैं, तो हमें थैंकफुल होना चाहिए कि थैंक यू सो मच मेरी प्यारी आँखें, मेरी प्यारी आईज़ की आपके होने से मैं अपनी फैमिली को रोज़ देख सकती हूँ। थैंक यू सो मच माई हैंड्स, जिसकी वजह से मैं कितने सारे काम कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल मॉर्निंग, मैं अपने लोगों को हक कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर माई ईयर्स, कि मैं अपने लोगों की आवाज़ सुन सकती हूँ। और ऐसे ही कितनी सारी चीज़ें। और अगर हम ये करते हैं तो हमारी बॉडी भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है और पॉजिटिव, और अपने आप खुद को, अगर कुछ भी उसमें आ भी रहा होगा ना, खुद को हील करने की कैपेसिटी रखती है। सो आप एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे। आप सीधे बैठ जाइए, कोई भी एक प्लेस ढूंढकर, या फिर लेट जाइए। कुछ वक्त के लिए आंखें बंद कीजिए, अपने दाहिने हाथ को अपने हार्ट पर और अपने लेफ्ट हैंड से अपने नेवल को कवर कीजिए। अब आप अपने हर उस बॉडी पार्ट को जो भी आज काम कर रहा है उसके लिए थैंक यू बोलिए। अपनी आँखों को थैंक यू बोलिए, अपने कानों को थैंक यू बोलिए, अपने ब्रेन को थैंक यू बोलिए, हैंड्स को, जो भी आपके ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं उनके साथ कनेक्ट करके आप उनको थैंक यू बोलिए और कृतज्ञता दिखाइए, क्योंकि आपकी बॉडी खुद ब खुद हील करने की क्षमता रखती है। तो जब हम उन सब ऑर्गन्स को थैंक यू बोलते हैं, उनको अच्छी एनर्जीज देते हैं हमारी बॉडी के साथ कनेक्ट करके,
तो वो हमें हीलिंग प्रोसेस ऑटोमेटिकली देती हैं और स्टार्ट कर देती हैं। सो आज डे 4 की प्रैक्टिसेस में डे 1 की और डे 2 की प्रैक्टिसेस एज इट इज़ रखेंगे। 10 कोई भी हम ब्लेसिंग्स अपनी काउंट करेंगे। याद रखिए वो ब्लेसिंग्स बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। हर दिन कुछ नया ढूंढिए अपनी ज़िंदगी में जो भी आपको ऐसा ब्लेसिंग लगता है। खाना पीना, हवा, इन्वायरमेंट, या फिर आपकी सोसाइटी हो सकती है, आपके नेबर्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपका लैपटॉप, आपके क्लोथ्स, आपका मेकअप, आपके परफ्यूम, कुछ भी ढूंढ सकते हैं जिनको आप थैंक यू बोल सकते हैं। आपकी बुक्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको नॉलेज मिलती है। दूसरा, दिन की सबसे बेहतर हुई चीज़ को आप चुनेंगे और अपना मैजिक रॉक हाथ में लेकर उसको थैंक यू बोलेंगे याद करते हुए। एंड थर्ड वन इज़, आज आप एक पेपर का टुकड़ा लेंगे जिसमें आप लिखेंगे द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज़ कीपिंग मी अलाइव। इसको लिखने के बाद आप उसको ऐसी जगह पर पेस्ट करेंगे जहाँ पर आज आपको कम से कम 4 से 5 बार उसको देखकर थैंक यू बोल सकें, उसकी एनर्जीज़ को फील कर सकें। आप अपने ऑफिस के लैपटॉप के सामने भी लगा सकते हो, आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे भी लगा सकते हो, आप जहाँ पर बैठ के मैजिक की प्रैक्टिस कर रहे हो वहाँ पर लगा सकते हो। बट वो स्टिकी नोट आज आप अपने पास लिख कर अपने हाथों से उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हुए उस एनर्जीज़ को फील करेंगे और दिन में 4 से 5 उस बार उसको रीड करके आप उसकी एनर्जीज़ को लेंगे। सो ये था डे 4, और डे 4 में आज हमने अपनी हेल्थ को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं के बारे में समझा है। कल डे 5 पे हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, मैजिक मनी के साथ, और हम प्रैक्टिस करेंगे वेल्थ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञ रहिए, क्योंकि कृतज्ञ रहने से हमारी एनर्जी शिफ्ट होती है और एनर्जी शिफ्ट होने से हमारी मैनिफेस्टेशन ईजी हो जाती है और हमारी लाइफ में जो हम सिर्फ सोच रहे होते हैं वो ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। सो मैं दिल से कृतज्ञ हूँ आप लोगों के होने से, एंड थैंक यू सो मच मुझे इतने प्यार से सुनने के लिए। कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।